जितने आस्था चिन्ह कर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। लकवा लतया हो, अगर शरीर कंपायमान हो रहा है, शरीर में पहले से सो गया, तो सरसों का तेल 1 बोतल लीटर, घर में जिस शिवलिंग है, घर में जिस शंकर का शिवलिंग है, रात्रि को 11 से 12:30 के बीच में उस शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित कर बेलपत्री चढ़ा कर, अगर लेर से इसकी बीमारी नहीं है तो शंकर पर सरसों का तेल थाली न रखकर चढ़ा कर मंदिर ले जा सकते, घर में चढ़ा, और उस तेल को बोतल में भरकर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले रख लो, सूरज की किरण ना पड़े उससे पहले उसको बोतल में भर लो, और बोतल में भरकर जिसको पहले से इसकी बीमारी, इसकी मालिश 4-5 दिन अच्छी तक के बता रहा हूँ, 5 दिन बाद फोन कर जब बताना कि चला कि नहीं चल, उसको आराम लगा कि नहीं, शरीर में हवा आ रही, कोई कहते हैं इनके शरीर में हवा आ रही, महाराज जी को भी हवा लग गई, इनको भूत प्रेत लग गया या कोई परिश, क्या कल बताया था, लोम और तारीनंद जी और बमून का काका, बमून का काका ना भी ले तो गुलाब का काका रखकर लांग का प्रेम 21 बार उतार कर उसकी पुली मंत्र का स्मरण करो। को मिर्गी की बीमारी आदमी हो, छींक आते हो, मुख में से फेन आ जाता हो, गिर जाते हो, उसके लिए भी महाराज आज का दिन बहुत उत्तमकारी है। कोई पास में अगर शिव जी का मंदिर हो, शंकर के मंदिर में जिसको छींक आते हो उसको बिठाकर, और उसी शंकर के मंदिर में अगर भगवान राम का मंदिर या कृष्ण का मंदिर या भगवान की मूर्ति हो, बेलपत्र चढ़ाकर पानी के लोटे में डाल ले, पूरा थोड़ा सज्जन समर्पित कर दी, वो पानी उससे व्यक्ति को जिसको फिट आते हैं उसको और बेलपत्र चबा चबा कर खिलाए, और उस पानी को धीरे धीरे कर कर पिला दो। अगर आपने सही तरीके से करा तो विश्वास है कि फिट आना बन है। जिनको ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति ढलती लेकर पड़ा हुआ है, आप शेयर लग रही है, उसके लिए भी एक ही लोग का पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र कर उसके नाम का पानी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चरा सकते हैं, उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। माया को निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, इसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसका डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावरी जो हो, उसके तट पर पीप लगाकर पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दे, उसी पत्ते की काली मिर्ची थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दे और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस हो रहा हो, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, रात्रि को पूरे घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको पत्ते समेत चटान, और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त हो। पर विश्वास रखकर उस बेलपत्र और तुलसा को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, वो शहद कम से कम 2 महीना 3 महीने तक चिताया जाता है, तब बच्चा बुद्धि और विद्या में तेज हो जाता है। जिसको याद नहीं रहता, याददाश्त कमजोर हो गई हो, कई बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता, बेचारी अंगूठी रख के भूल जाती, कहीं ऐसी ये सामान रख के कहीं चला जाता है। भगवान शंकर का बेलपत्र से की शीशी में डालना, उसको चाटना, महाराज विवेक बुद्धि तीव्र हो, याददाश्त बनी रहे, याद रहेगा। सीवर वाले महाराज ने तक सुनाया था। बच्चे जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं या एक की तैयारी भी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए आपको प्रथम कथा में भी वर्णन किया है कि जो बच्चा एग्जाम देने के लिए जाए, एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करना है, दूसरी काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पर रखना है, अपना उल्टा पांव रखकर घर से निकल जाना है। उस बच्चे को उन्नति की ओर बढ़ जाएगा, एग्जाम में पास हो जाएगा, अच्छे नंबर प्राप्त करेगा, उसकी चिंता न करे, वो जरूर करें। और फिर निवेदन करूंगा, हनुमान जी महाराज 6 भाई है, आपकी फैक्ट्री हो, दुकान हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, प्रयास करा करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई, क्या नाम था कल कथा बताया, गतिमान, गतिमान का नाम लेकर सुस्ती मनाना है और कुछ भी नहीं कर, उससे आपके कारण सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। सूर्य नारायण भगवान को जब चंद चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। चमके बोलिए,
सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर पर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते से। और न चांदी का, न स्टील का, न लोहे का, न प्लास्टिक का, न कांच का, न सोने का कोई बर्तन, न कांसे का, न एल्युमिनियम का, न पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपकी उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे डॉक्टर फेल हो जाए जल कर देंगे गठन। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है। हाँ, आपके हाथ में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चौक है, कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को पारद देना चालू कर दो, सूर्य पर जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो शरीर 1 महीना लगातार चढ़ाओ को 15 दिन 20 दिन कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आप आपकी पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए। आपका पंजा पाँव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दे। 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आपकी रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, तो करे अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भभूतियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भभूति के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहाँ एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर कर रहा, कई सीवर वाले हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए आनंद करते हुए आज की तरह को विराम देते हैं।